वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे और उस वीडियो का टॉपिक होगा थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और थ्योरीज मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे उसे रटने की कोशिश करते हैं, रट के याद करने की कोशिश करते हैं। पर मैं आज एक एक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डिस्कस करूंगी। एक एक करके हम इस वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से एक क्लियर पिक्चर दिखाई देने लगेगी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्ड का मतलब तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब जैसे जैसे हमारे लाइफ स्टेजेस आगे बढ़ते हैं, हम छोटे बच्चे हैं, फिर हम उससे थोड़े और बड़े होंगे, इन्फेंट स्टेज में आएंगे, फिर प्री स्कूलर में आएंगे, स्कूलर एज में आएंगे, आफ्टर स्कूल अडल्ट में आएंगे, फिर ऐसे करके हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ चल रहे हैं। ठीक है, और हम इन लाइफ स्टेजेस के दौरान हमारा क्या हो रहा है, पर्सनालिटी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है। कुछ चीजें हमें माँ बाप सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उस कंसिडरेशन से हमारी एक मॉरल वैल्यूज डेवलप होते हैं। उसी मॉरल वैल्यूज पे ही हम चलते हैं और उसी को हम सही या गलत में कंसिडर करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी थ्योरीज दी गई हैं कुछ लोगों के द्वारा जो कि हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगी। सबसे पहला कि हमारा जो बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगी, डिफरेंट स्टेजेस के दौरान हमारा जो बिहेवियर है, और क्लासिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है और कौन सा बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है। दूसरी चीज अगर कंसिडर करें कि क्यों हमें पर्सनालिटी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी क्यों पढ़ने की जरूरत है, तो दूसरी बात यह है कि ये हमें माल एडप्टिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया, दैट इज कंसिडर्ड एज, जो कौन सा वर्ड आया, माल अडप्टिव बिहेवियर। तो माल अडप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है, एक ऐसा बिहेवियर जो लोग या जो कोई इंसान अपने डे टू डे बेसिस में कर रहा है, पर वो बिहेवियर बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए। अगर कोई मनुष्य कोई ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है या ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको हम माल अडैप्टिव बिहेवियर के लाइन में डालते हैं। ठीक है, तो माल अडैप्टिव बिहेवियर एक तरीके से क्या कह सकते हैं, अनहेल्दी वेज है। अनहेल्दी वेज क्या है, टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कुछ कंडीशन में क्या होता है, देखो लोग बोलते हैं अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हुई तो उस सिचुएशन में अगर हमने अपना विवेक मेंटेन करके रखा तो हमने उसका जवाब ज्यादा नहीं दिया या हमने कोशिश की कि वो लड़ाई ज्यादा ना बढ़े, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के केस में चले जाओगे कि तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई, वो लड़ाई को डील करने के लिए तुमने बहुत ही बुरा कुछ अपना लिया, जैसा कि तुमने उसको सोचा कि तुम उसका मर्डर कर दोगे या सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स अपनाओगे, तो जब ये सारी चीजें जब करोगे तो वो कंसिडर किया जाएगा माल अडैप्टिव बिहेवियर में। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज माल अडैप्टिव बिहेवियर। बहुत सारी चीजें, जैसे आप सबसे छोटा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो माल अडैप्टिव बिहेवियर में क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई बंदा है तो वो क्या करेगा, नेल बाइट करेगा। नेल बाइट इज कंसिडर्ड एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और वो माल अडैप्टिव बिहेवियर में भी आता है। ठीक है, और कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। ठीक है, उसको अपने अंदर रखते हैं। उससे किसका नुकसान हो रहा है, खुद का नुकसान हो रहा है, साथ साथ उन माँ बाप का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपने बच्चों तक उनकी फीलिंग्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बच्चा फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो इससे दोनों का हार्म हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज माल अडैप्टिव बिहेवियर। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, ये हमें मदद करेंगी कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि माल अडैप्टिव बिहेवियर है कौन सा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रीजन कि हमें क्यों जरूरत है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ने की। तीसरा रीजन हमारे पास ये है क्योंकि हम एज अ नर्स हम चीजें पढ़ रहे हैं, तो हम एक अच्छा नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट के लिए तैयार कर पाए। इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरीज या डिफरेंट स्टेजेस में लोगों का क्या पर्सनालिटी दिखता है या क्या बाहर आता है, उस चीज को समझने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी जरूरी है ताकि एक अच्छा नर्सिंग केयर प्लान आप बना पाए। तो ये तो 3 रीजन हो गए कि हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी।
तो ये थ्योरी का मतलब क्या है? साइको एनालिटिक मतलब साइको बिहेवियर या किसी बिहेवियर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो दैट इज साइको एनालिटिक थ्योरी। और उसको देने वाले कौन थे? सिग्मॉइड फ्रूइड थे, ठीक है। सिग्मॉइड फ्रूइड को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। अब ये सिग्मॉइड फ्रूइड कौन थे? ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो कैसा थ्योरी दिया? इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने ऐसा मतलब कंसिडर किया कि जो पर्सनालिटी होती है किसी भी मनुष्य की जो पर्सनालिटी होती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहला है इड। इड मतलब ID, इड बोलते हैं, ईगो बोलते हैं और सुपर ईगो बोलते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसपे मनुष्य का पर्सनालिटी काम करता है। कैसे काम करता है? अब तुम सोचोगे कि अब देखो, अगर जिस बच्चे को इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में नहीं समझ में आएगा, ये सबसे बेसिक है, बेसिक ऑफ पर्सनालिटी। तो इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके क्वेश्चंस में पूछेगा, पक्का ये चीज एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम उसको रटोगे और तुम उसको लिख दोगे। मगर अगर तुमको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, अगर तुम्हें आगे चल के, अगर मान लो किसी भी बच्चे का 10% बच्चों का इंटरेस्ट है हमें साइकेट्रिक से MSc करना है या मेंटल हेल्थ की तरफ, लोगों की मेंटल हेल्थ की तरफ काम करना है, तो हम इस बेसिक सी चीज को समझने का प्रयास करेंगे और अपने हेल्प भी करेंगे अपने दोस्तों की इस वीडियो के थ्रू कि वो भी वो चीज को समझ सके, ठीक है। तो 3 चीजें सामने आई, दैट इज कंसिडर्ड एज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारी तीनों चीजें होती क्या है। तो सबसे पहला जो है इड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है? इड का मतलब है वो काम करती है बायोलॉजिकल बेस्ड रियलिटी पे, ठीक है। बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव्स पे काम करती है। बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव्स का मतलब क्या होता है कि जो इड होगी वो एक तरीके से प्लेजर पे काम करेगी। बायोलॉजिकल बेस्ड मतलब क्या हो सकता है कि अगर तुम्हें प्यास लगी है मान लो, तो तुम्हें पानी चाहिए, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल नीड है, तुम्हारी इच्छा जगी कि तुम्हें पानी चाहिए, ठीक है। तुम पानी पियोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो तुम्हें प्लेजर मिलेगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज इड, ठीक है। सिंपल, अभी तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है। तो इड का क्या मतलब है? इड किस पे काम करता है? बायोलॉजिकल ड्राइव्स पे काम करता है और एक तरीके से ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब ये वो एक्ट हमें करवाएगा या करना चाहेगा कि जिसमें हमारे को प्लेजर अटेन हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज इड, ठीक है। इड क्या है? एक तरीके से इंपल्सिव बिहेवियर है इंसान का, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम क्या बोलते हो? मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि मन हो रहा था कि उसको मैं एक थप्पड़ मार दूं। तुम्हें थप्पड़ तो तुम उसको मारोगे, वो क्या करेगा? तुमको सेटिस्फाई करेगा। तो ये थप्पड़ मारने वाली जो इच्छा जागृत हुई है वही तुम्हारे इड में आएगी। और इड यहाँ पे क्या था? वेरी इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब तुरंत निकलेगा, तुरंत कोई सिचुएशन होगी तुरंत जो बाहर आएगा। सबसे पहली जो सोच तुम्हारी बाहर आ रही है, तुम रेगिस्तान में चल रहे हो, तुम्हें सबसे पहले तो पानी याद आएगा। जो सबसे पहली सोच तुम्हारी निकली वो तुम्हारा इड है, ठीक है। तुमको अगर तुम किसी चोर से अगर पूछो, तो चोर किसी बुक स्टॉल पे गया, वहां पे उसको कोई बुक पसंद आई या कहीं गया चोरी के पर्पज से, तो उसको वो चीज पसंद आया है, उसको वो चीज चुराना है, वो उसका बायोलॉजिकल ड्राइव है अंदर का और वो उसको प्लेजर प्रोवाइड करेगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज इड। इड के बारे में, इड क्या होता है? सबसे पहली चीज इंपल्सिव होता है, दूसरा इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल का मतलब कि वो चीजों की कभी कभार हमें जरूरत नहीं है, उस सिचुएशन में इस चीज की जरूरत नहीं है, बट इड जो होगा वो चाहेगा कि हम वो चीज को पूरा करें, जल्द से जल्द उस चीज को या उस एक्शन को कंप्लीट करें। सो दैट इज इड। समझ में आ गया? अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ईगो। अब हमारी ईगो क्या है? ईगो हमारी होती है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगी, ठीक है। तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हें प्यास लगी, तुम्हें वॉशरूम जाना है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे को वॉशरूम जाना है, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल ड्राइव थी, वो तुम्हारा पहला थॉट था जो दिमाग में आया, और तुम्हें पानी पीना है या वॉशरूम जाना है और उससे तुम्हें प्लेजर मिलेगा, ये इड है। अब ईगो यहां पे कैसे काम करेगा? ईगो कहेगा, ईगो जानता है व्हाट इज रियलिटी, तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो कहेगा तुम क्लासरूम में हो, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब तुम्हें जाना है, तो दैट इज वो रियलिटी को कंसिडर करेगा, तो वो तुम्हारा ईगो टाइप ऑफ पर्सनालिटी होगा, ठीक है। ईगो तुम्हारी पर्सनालिटी में आ गया। और क्या है? इट मेंटेन्स द हार्मनी बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हार्मनी बना के मेंटेन, हार्मनी बनाने में मतलब शांति बनाने में
बाहर की दुनिया के साथ शांति बनाने में तुम्हारी मदद कौन करेगा? ईगो प्रिंसिपल या ईगो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी विल हेल्प टू मेंटेन द हार्मनी विथ योर एनवायरमेंट। ठीक है, कैसे हार्मनी मेंटेन करने में मदद किया? तुम्हारा मन किया कि तुम किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दो, तो वो तुम्हारा ईगो ही था ना जो तुम्हें बोला कि नहीं बेटा, तुम्हें अपना बड़ा भाई है, अपनी छोटी बहन है, अपना पड़ोसी का लड़का है, हम उसे थप्पड़ नहीं मार सकते। तुमने रियलिटी प्रिंसिपल पे भी काम किया, तो वो कौन है? वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी तुम्हारा ईगो है। ठीक है, समझ गए? तो वो हुआ ईगो। दूसरा चीज जो आता है, ये सबसे पहली चीज हार्मनी मेंटेन करेगा तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, प्लस हार्मनी मेंटेन करेगा इड के साथ और सुपर ईगो के साथ। ठीक है, ईगो आता है बीच में, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड और सुपर ईगो के बीच में हार्मनी मेंटेन करने वाला जो है वो है ईगो। ठीक है, अब ये कैसे है? अब जब हम सुपर ईगो पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो हमारे किस पे काम करता है? दैट इज कंसिडर्ड एज परफेक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तुम्हारा सुपर ईगो क्या कहलाएगा? परफेक्शन प्रिंसिपल कहलाएगा। क्यों परफेक्शन प्रिंसिपल कहलाएगा? क्योंकि सुपर ईगो ही है जो तुम्हें सोशलाइज होने में मदद करता है। इस दुनिया में तुम अकेले आए हो, पर अकेले जाओगे, मगर उसके बीच में तुम्हें सोशलाइजेशन चाहिए। तुम्हें मम्मी पापा मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, नाते रिश्तेदार मिलेंगे, उन सबके साथ तुम्हें हार्मनी मेंटेन करके चलना है। तो वो जो सोशलाइजेशन करवा रहा है वो तुम्हारा सुपर ईगो करवा रहा है। सुपर ईगो इट असिस्ट द ईगो टू कंट्रोल इड इंपल्सेस। ये क्या करता है? ये तुम्हारे ईगो को भी असिस्ट करता है, ईगो की हेल्प करता है इड वाले प्रिंसिपल को रोक के रखने का, या इड को रोक के रखने में सुपर ईगो ईगो की मदद कर रहा है। ठीक है, कैसे मदद कर रहा है? देखो कैसे मदद कर रहा है, मतलब अ पर्सन, सबसे पहली चीज, अब ये तीनों चीज हमने समझ ली। ठीक है, इड समझ लिया, ईगो समझ लिया, सुपर ईगो समझ लिया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ठीक है, अगर मान लो कोई एक लड़की है जिसे बर्गर खाना है, ठीक है, वो एक टेस्टी बर्गर देख रही है और उसको वो खाना चाहती है, तो वो इड है, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको वो बर्गर चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ईगो किस पे काम करता है? तुम्हारा ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो तुम ये सोचोगे कि अगर तुम वो बर्गर खाओगे, उसके बाद तुम्हें अपना फैट बर्न करने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। तुम्हारा एक दिमाग बोला, ईगो बोला। सुपर ईगो क्या बोला? कि बहुत सारे रिसर्चेस ये बताते हैं कि बर्गर और जंक फूड को बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए। दैट इज वेरी बैड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा लिवर खराब होगा उससे, तो हम उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये तुम्हारा सुपर ईगो है, क्योंकि वो परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। वो तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट डालेगा, एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस लगाएगा बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या कर रहा है? सुपर ईगो, हमने कहा था सुपर ईगो ईगो की मदद करेगा इड को कंट्रोल करने में। अब तुम्हें समझ में आया कि कैसे सुपर ईगो ईगो की मदद कर रहा है इड को कंट्रोल करने में। वो बर्गर एट लास्ट अगर पर्सन नहीं खाएगा, तो अगर हम मेंटली हेल्दी पर्सन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू सिग्मॉइड फ्लूइड, अगर इड, ईगो और सुपर ईगो किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे से काम कर रहा है, तीनों का बैलेंस बराबर चल रहा है, तो वो पर्सन एक मेंटली हेल्दी पर्सन कंसिडर किया जाएगा। इसमें से अगर एक भी मिसिंग है, या तो सुपर ईगो मिसिंग है, या ईगो मिसिंग है, या इड मिसिंग है, या दोनों मिसिंग है, या तीनों मिसिंग है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एज अ पर्सन शोइंग माल अडाप्टिव बिहेवियर कंसिडर कर लेंगे कि ऐसा पर्सन जो माल अडाप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है किसी प्रकार का। तो वो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उस मरीज में, या उस पेशेंट में, या उस इंसान में इड, ईगो और सुपर ईगो बैलेंस स्टेट में नहीं है। सो दैट इज द एग्जाम्पल फॉर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। होप कि आपको इड, ईगो एंड सुपर ईगो अब अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से गो थ्रू करेंगे कि हमें इसमें याद क्या रखना है। हमें याद रखना है इड हमारा किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो किस पे काम करता है? परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, इड जो होता है वो तब डेवलप होता है जब हम जन्म लेते हैं, तभी से इड हमारे अंदर रहता है। हम तब तक रोएंगे जब तक माँ हमें दूध ना पिला ले, या बच्चा तब तक रोएगा जब तक उसको खिलौना ना दे दिया जाए। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इड जो है वो हमारा बचपन से ही डेवलप होता है। जो ईगो होता है वो 5 साल की एज तक डेवलप हो जाता है, कि हम रियलिटी के साथ वो बैलेंस बता रहे हैं ना, रियलिटी प्रिंसिपल है, वो कंसिडर करेगा रियलिटी को। जब बच्चा कंसिडर करने लग जाए रियलिटी को, यानी कि ईगो उसका डेवलप हो चुका है, तो दैट इज 5 years हम कंसिडर करके चलते हैं।
सुपर ईगो एक ऐसा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है जो सबसे लेट डेवलप होता है। इतना सेंस आना कि वो इंसान किसी तरह से परफेक्ट हो जाए, क्योंकि ये परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो ये सबसे लेट डेवलप होता है। तीसरी चीज, इड के केस में क्या होता है, इड है इम्पल्सिव। मैंने बोला तुरंत एक्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उस चीज को सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो इम्पल्सिव है। ईगो हमारा क्या है, ईगो एक तरह से मीडिएटर है, इड और सुपर ईगो के बीच का मीडिएटर। बीच में, मीडिएटर का मतलब होता है जो बीच में, जैसे क्या होता है, करण है अर्जुन है, करण और अर्जुन की लड़ाई हो गई, बीच में जो लड़ाई सुलझाने वाला व्यक्ति होगा वो कहलाता है मीडिएटर। तो ये एक तरह से ईगो मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में, ईगो और सुपर ईगो के बीच में। फिर सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो एक ऐसा परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करने वाला पर्सनालिटी का पार्ट है जो ऑब्लिगेशंस लगाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज डालता है। वो कहता है एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने में कौन मदद करता है, सुपर ईगो मदद करता है। ठीक है, उसके बाद इड को अगर हम और सरल भाषा में समझना चाहें तो ऐसा थॉट्स जो हमारे माइंड में आ रहा है वो टोटली सेल्फिश थॉट्स है। मुझे ये चाहिए, हम किसी और का नहीं सोच रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमें वॉशरूम जाना है तो जाना है। तो जो कंप्लीटली सेल्फिश थॉट्स हैं वो सारे इड में जाते हैं, समझ में आया। और जैसे सुपर ईगो क्या प्रोवाइड करता है, सुपर ईगो हमें एक सेंस ऑफ गिल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमने ये किया तो ये चीज हो सकती है, तो हम उस गिल्ट की वजह से वो चीज नहीं करेंगे और हम कंसिडर करेंगे खुद को परफेक्ट। ठीक है, हमने परफेक्ट डिसीजन लिया, तो वो परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करने के लिए मदद करने वाला जो है वो है सुपर ईगो। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम पढ़े इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ये वीडियो शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी अगर आपको समझ में आया होगा। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरे वीडियोस में बहुत सारे एनिमेशन और बहुत सारा तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल वीडियो मैं बना रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं उतना तामझाम शायद कर भी ना पाऊँ, और दूसरी इसलिए कि मुझे पता है अगर मैं जेन्युइनली आपको कोई चीज समझाना चाहती हूं और जेन्युइनली आप अच्छे बच्चे की तरह वो चीज समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसीलिए आप हमेशा एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर वो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है तो आप वीडियो के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। जैसे हम अपने क्लासेस में रनिंग नोट्स बनाते हैं वैसे आप नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेंगी और ऐसी वीडियोस बेसिकली क्योंकि मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे बात कर रही हूं तो मैं स्टूडेंट्स परसेप्शन से जो टॉपिक्स कठिन लगते हैं बच्चों को, मुझे मतलब मैं जब उस 4 साल के अपने पढ़ाई के दौरान, बीएससी नर्सिंग के दौरान जो मुझे लगा कि बच्चों को ये टॉपिक्स नहीं समझ में आते थे या हमें वो पढ़ने में परेशानी हुई है, उस परेशानी को हमने उठाया और हमें एक चीज समझ में आई। तो मैं चाहूंगी कि कोई भी बच्चा उस परेशानी से दोबारा ना गुजरे या उसको इतना इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में ना पढ़ना पड़े, इसीलिए वो टॉपिक मैं क्लियर करना चाहूंगी आप सबको। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू हियर। थैंक यू।